भगवान के अवतार कई प्रकार के हुए हैं। कभी भगवान कला अवतार लेते हैं, कभी अंशावतार, कभी पूर्णावतार, कभी आवेशावतार। आवेशावतार जैसे नरसिंह अवतार है, परशुराम अवतार है, भगवान का आवेशावतार है। कला अवतार जिसमें भगवान आए और कुछ कहकर सुनाकर सिखाकर चले गए, जैसे महाराज कपिल देव, महाराज व्यास भगवान। पूर्णावतार भगवान के दो हैं, राम और कृष्ण का। इसकी चर्चा सुनो। कहते एक सूर्य वंश हुआ। आरंभ में उस परमात्मा के द्वारा शब्दों गुण से नारायण को प्रकट किया गया। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा भये और ब्रह्मा ने मनु को बनाया और इन्हीं मनु के आगे एक पुत्र हुई इक्ष्वाकु। इनके द्वारा यह सूर्य वंश आगे बढ़ा, इसीलिए इसे इक्ष्वाकु कुल भी कहा जाता है, इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इन्हीं महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्ष, फिर उनके पुरंजय, फिर उनके अनीना हुए। अनीना के एक बेटा हुए योनाश। देखिए हमारे कथाओं का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कब तक? जब तक इसके मर्म को एक दुष्ट समझ नहीं जाते और फिर हमने सिर पर थोप नहीं देते, इसका खोज हमने किया है, तब तक हमारे पुराणों की कथाओं का मजाक उड़ा के हमें बरगलाते रहते हैं। आजकल बड़ा प्रचलन में हो गया। आज के 10-5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आजकल प्रचलन में आ गया है ऑपरेशन। जिसको देखो उसको बिना ऑपरेशन के बच्चे हो ही नहीं पा रहे। और उसमें भी एक बड़ा ऑपरेशन होता है, सीजेरियन ऑपरेशन जिसे कहते होता है ना। हमारी जो नर्सिंग पढ़ने वाली बेटियां होंगी, इनको जरूर पढ़ाया जाए और जा रहा होगा कि कौन जर्मन वैज्ञानिक ने इसका खोज किया या कौन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के वैज्ञानिक ने खोज किया। अरे यह खोज आज इस कलयुग का नहीं, सतयुग में आपके भारत में हो चुका है। सीजेरियन ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन के द्वारा बच्चा पैदा किया गया। और बताऊं, किसी महिला के पेट से नहीं, पुरुष के पेट से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक राजा हुए सूर्यवंश में योनाश। सूर्यवंश और चंद्रवंश की एक एक विशेषताएं हैं कि सूर्यवंश में किसी भी राजा को बिना यज्ञ तपस्या के बालक नहीं मिला और चंद्रवंश में किसी भी व्यक्ति को बिना झगड़ा के पत्नी नहीं मिली। युद्ध करना पड़ा तभी पत्नी मिली है। आज भी हमारे यदुवंशी भाइयों के बारात में आज चाहे मछिए फरका उठा लठिए ठोकना पड़े, लेकिन बिना कुछ दिन भये हमारे यदुवंशी भाइयों का विवाह नहीं हो पूरा हो पाता। ये भगवान के समय से ही आता जा रहा है यदुवंशियों का ये नियम है। आज वही नियम योनास महाराज कोई बच्चा नहीं हो रहा था। गुरु वशिष्ठ की कृपा से यज्ञ संपन्न हुआ। आज यज्ञ पूर्ण करके ऋतुजों ने एक अभिमंत्रित जल दिया कि ले जाओ अपनी पत्नी को पिला देना, वह गर्भवती हो जाएगी। श्रीमती जी ने रानी ने सोचा शाम के समय क्या पिए, प्रसाद है, सुबह नहा धो के शुद्ध अवस्था में पी लेंगे। ऐसा विचार करके अपने शयन कक्ष में रख दिया। महाराज योनास भी आए हैं, सोए हैं, रात में नहीं लगी प्यास, उठे जल्दी जल्दी, ध्यान नहीं दिया और वही अभिमंत्रित जल पी लिया। जल में मंत्र पढ़ के भूखा गया था कि जो कोई भी इस जल को पिएगा उसके पेट में गर्भ ठहर जाएगा। तो माता ने पिया होता तो गर्भवती हो जाती। पिताजी ने पी लिया तो आज पिताजी गर्भवता हो गए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की। आज भी लोग अपना जेंडर परिवर्तन करवाने लगे। बहुत सारे पुरुष महिला बन जाते हैं ऑपरेशन के द्वारा और बहुत सारी महिलाएं पुरुष बन जा रही हैं, लेकिन तमाम सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। महीना 2 महीना ऑपरेशन का दर्द झेलना पड़ता है, दवाएं खानी पड़ती हैं, तब होता है। और यहाँ देखो हमारी यज्ञ में हमारे यज्ञ भगवान की कृपा, यज्ञ का प्रसाद मिला, ना कोनो ऑपरेशन ना दवाई। अरे पुरुष के पेट में गर्भ ठहरा, पहले गर्भाशय तो बनाना पड़ेगा ना। गर्भाशय भी अपने आप बन गया और गर्भ ठहर गया। समय हुआ, बालक कैसे पैदा होगा? क्योंकि पैदा होने वाला स्थान नहीं है, तो चिकित्सक आए हैं और पेट चीर कर बड़ा ऑपरेशन करके बालक को पैदा किया गया है। इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता माने मां न धाता यस्य स मानधाता। जिसको जन्म देने वाली कोई मां नहीं है, जो पिता के पेट से पैदा हुआ है, इसलिए उनका नाम पड़ा मानधाता। ऐसे ही बहुत बहुत विचित्र विचित्र लोग हुए। इसी कुल में हुए एक
बड़े परम भक्त भगवान के अम्बरीश जी एकादशी का व्रत बड़ी एक निष्ठता से करते थे। महर्षि दुर्वासा आए द्वादशी के दिन, बोले अभी मैं आ रहा हूँ, फिर पारण साथ में करेंगे, गए नहाने को और देर करने लगे, पारण का समय बीतने लगा तो जल तुलसी दल से पारण कर लिया। दुर्वासा को पता चला तो मारे क्रोध की कृत्या पैदा कर दिया। भगवान नारायण का सुदर्शन ऐसा पीछे पड़ा कि तीनों लोक में जगह नहीं गिरी। अम्बरीश से आगे क्षमा मांगना पड़ा। इसी कुल में हुए महाराज सगर, जिनके 60,000 बेटा यज्ञ का घोड़ा खोजते खोजते कपिल मुनि के द्वारा खाक कर दिए गए। गंगा जी के अवतरण से इनकी मुक्ति होगी। सगर ने प्रयास किया, नाती असमंजस ने प्रयास किया, बेटा उनके दिलीप ने प्रयास किया, सब फेल हो गए। तो दिलीप के बेटा भगीरथ ने विचार किया कि जब तक मैं अपने पूर्वजों की मुक्ति नहीं करा दूंगा विवाह ही नहीं करूंगा। और बचपन में ही गए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गंगा जी को लिया और शंकर भगवान को प्रसन्न करके माता गंगा को धारण कराया। और माँ गंगा गंगोत्री से चलकर बंगाल की खाड़ी कपिल मुनि की आश्रम तक बहती हुई हम जैसे पापियों का पाप धोने के लिए हमें प्राप्त हुई है। भाई इसी सूर्य वंश के राजा भगीरथ का ही प्रताप है। बोलिए भागीरथी गंगा की। इसी कुल में आगे एक अज नाम के राजा हुए। उन अज महाराज के बेटा हुए दशरथ, जो बड़े वीर थे, बड़े प्रतापी थे। देवराज इंद्र भी उन्हें बुलाते थे अपनी सहायता के लिए। उन्हें भी कोई संतान नहीं हो रहा था। गुरु वशिष्ठ ने करवाया है यज्ञ और यज्ञ के चरु को खाया है उनकी रानियों ने, सभी गर्भवती हो गई और समय अनुसार बड़े सुंदर सुंदर 4 पुत्रों को प्रकट किया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की, तीनों मैया की जय जय श्री सीताराम। आज कृष्ण की लीला की ओर चलेंगे, लेकिन शायद तैयारियां कर रही, तैयारियां हो गई हैं। हाँ तो ये भैया क्षमा करिएगा, थोड़ा कुछ तैयारियां बाकी हैं। कन्हैया ना थोड़ी अड़भंगी है, फंसाते हैं तो थोड़ा देर तक फंसाते हैं, तो थोड़ी कुछ तैयारी बाकी है, तो चल रहे बस पहुंच रहे हैं। थोड़ा राम जी के भी बाल चरित्र का आनंद ले लें। वैसे तो एक ही अध्याय में रामचरित्र है, बस एक गीत में पूरा कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भगवान ने समय दिया है, शायद आप भक्तों पर कृपा करके भाई बालक राम जी का भी थोड़ा आनंद ले लें, रामलीला का भी, राम जी के भी बाल लीला का। आज चारों भैया धीरे धीरे बड़े हुए और जैसे हमारे कन्हैया यमुना के तट पर जाकर खेलते हैं ना, ऐसे मेरे राम जी अपने चारों भाइयों के साथ में सरयू के तीर पर आते हैं और सरयू के किनारे खेल रहे हैं। आओ हम भी चलो। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज।
जिसा खाके संगे तेरे ओ रंगे रंगे आग जिसा खाके आग जिसा खाके संगे तेरे ओ रंगे रंगे आग रंगे संगे खेले भवराजक तेरी आगत की गोरी गोरी भवराजक तेरी आगत की गोरी गोरी गिरधर चित चोर सबके खेले रघुनंदन बलिया रामचंद्र भगवान की जय हो। और प्यारे भाई बहन, बड़ा सुंदर लगा ना राम जी का लीला। इस साल बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी, लेकिन 2 साल पहले जब ये गीत गाते थे तो रोना आता था। क्यों? कि तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। ये मारीच महलों में रहते थे और मेरे राम लला तंबू में रहते थे। याद है कि भूल गए हो? तो इससे बादशाह ना आवे, इससे बचाने के लिए बड़े भैया देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य की पूर्ति आप सभी के सहयोग से होगी। लक्ष्य है कि जब सबके लिए उनका बोर्ड है तो हमारे लिए भी हमारा बोर्ड होना चाहिए। हम किसी का बोर्ड खत्म नहीं करवाना चाहते, जो है वो बना रहे बोर्ड, लेकिन हमारा भी बोर्ड बनना चाहिए। दूसरे का चाहे रहा है चाहे खत्म हो, लेकिन हमें हमारा बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड, जिसके लिए अभी महीना भर नहीं हुआ हमारे भैया बड़े भैया देवकी नंदन ठाकुर जी ने सभी संत धर्माचार्यों को एकत्रित किया था। मांग बढ़ी है और उसी के बाद में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छोटे भैया धीरेन्द्र शुक्ला ने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबू भैया ने कितना परिश्रम किया है। लोग कहते हैं ना बाबा लोग खाली मजा ले रहे हैं, तो दिखा रहे बाबा मजा लेने के लिए नहीं बाबा बना है। अपने सनातन धर्मावलंबियों को मजा कराने के लिए, आनंद दिलाने के लिए बाबा बनते हैं। नंगे पैर लगातार 9 दिनों तक बागेश्वर धाम से ओरछा धाम की यात्रा किया है। मेरे छोटे भाई ने देखा भी होगा फोटो में कैसा हालत, लेकिन फिर भी रुका नहीं है। अपने अगर जो अपने
अग्रगण्यों का हिम्मत बढ़ाने का काम आपको करना है। जो जहाँ रहें वहीं अपने वोट के लिए मांग अवश्य करें। जिससे भी हो, जो भी बड़ा दिखाई पड़े, उससे अवश्य एक बार मांग करें कि हमें हमारा वोट चाहिए। बोले सत्य सनातन धर्म की। तो आप अपने सनातन वोट की मांग करो। बिना मांगे, बिना रोए बच्चे को माँ दूध भी पिलाने नहीं आती अगर काम में फंसा है, फंसी है तो। इसलिए अब तक फंसे रहे तो देखो कितना नीचे धंसते गए। जो संविधान जिसमें सबको समान माना गया है, संविधान का प्रस्तावना यही है कि भारत के संविधान में सब समान है। लेकिन जब देखा जाता है तो जिसका बोर्ड है, जिसका संघ है, उसके लिए अलग विधान है और तुम्हारे ही देश में तुम्हारे लिए कोनो विधान नहीं है। हाँ, इसलिए अपना हक मांगना पड़ेगा और मांगो। अगर मांगने पर नहीं मिलेगा तो छीन भी सकते हैं, छीनना पड़ेगा लेकिन मांग लो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। क्योंकि हमारे धर्म में मार कर लेना नहीं सिखाया गया है, हमारे धर्म में मांग कर लेना सिखाया गया है। भैया हमारा अधिकार दे दो, और अगर नहीं दे रहा है हाँ तो फिर समाप्त करना भी सिखाया गया है। अभी मेरे छोटे भाई क्या नाम है, भाकर करके नाम है, जो अभी कल जीता है ना चैंपियनशिप। नाम तो मैं देख अचानक से कोई बता, नाम भूला, उसे भुलाने लायक नाम नहीं, लेकिन मैंने ध्यान से इसका नाम सुना ही नहीं इसलिए भूल गया हूँ। इसी की याद बताओ। गोकेश, हाँ गोकेश भाई हमारा छोटा भी 15-17 साल का है, सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर चैंपियन बना है। सोचो हृदय चौड़ा हो गया है, अपना भाई बाहर गया है और सबको हरा के भी चाइना को हरा गया है, इसलिए और चौड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने दिखाया है ये सनातन संस्कृति क्या है, गोकेश ने करके दिखाया है। जीत गया, सारे गोटियों को काट दिया था अपने प्रतिद्वंदी के। लेकिन जब घोषणा भई कि गोकेश जीत गया तो उसने एक बार फिर से सारी गोटियों को सजाया है और फिर प्रणाम करके तब आया है। क्या है सनातन संस्कृति, हमसे टकराओगे तो चूर कर देंगे और फिर से चूरन को ही मिलाकर नव निर्माण करके फिर उसे हम प्रणाम करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। अपने भाइयों के इन कर्मों को समाप्त न होने देना, लगे रहना। आगे आने को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन पीछे से सहारा देते रहना। सहारा भी ना दे पाना तो शांत रहना, कहीं टांग ना खींचने लगना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। फिर मालिकों को फिर मौका ना मिल पाए हमारे राम जी को तंबू में लाने का। इसके लिए एकमात्र उपाय है कि भारत में हमारे लिए भी एक बोर्ड होना चाहिए। नाम कुछ भी रख दो, हम तो सनातन बोर्ड कह रहे हैं और नाम से रखो, लेकिन हमारे लिए भी एक बोर्ड चाहिए जो पूरे विश्व के हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करे। जब वह होगा तो बांग्लादेश जैसा कोई परिस्थिति दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। बोलिए भगवत भगवान की जय। तो अपने भाइयों के सर में स्वर मिलाइए और अपना हक अवश्य मांगिए। कथा तो यही सिखा रही थी, हम अलग से नहीं बता रहे। कथा में जो सिखा वही बताए हमने। हाँ, अब इस समय कोई और परिस्थिति थी, लेकिन वर्तमान में उस परिस्थिति के द्वारा क्या शिक्षा मिल रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, प्रभु श्री राम की कथा को एक अध्याय में पूरा किया था गोस्वामी महर्षि व्यास जी ने। पहले हमें हम लोग एक छोटा सा भजन गाए लें और भगवान के चरणों में मन को लगा लें, फिर पूरी राम कथा है। रामा भजो सिया रामा हो, जय जय सिया रामा। रामा भजो सिया सिया रामा हो, जय जय सिया रामा। सिया रामा जय जय सिया रामा, जय सिया जय
सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे करे धारा
वचन मानी के बन को आए, वचन मानी के, वचन मानी के बन को आए, वचन आए बन को आए, असिया को हराए बन को। कुछ दुष्ट हमारे बच्चों को बरगलाते हैं, कैसे भगवान है कि उनकी पत्नी का हरण कर लिया, उनकी पत्नी का हरण करने का किसी में कर्म नहीं है और असली पत्नी का हरण भी नहीं हुआ है। प्रभु ने कहा था माता जानकी से, जग लगी करहुनी साचर नासा, तब लगी कर पावक महवासा। तो अपने से हराया था, वचन मानी के बन को आए, वचन को आए, अरसिया को हराए बन को आए। राम राधे संत नारायण जय जय सिया राम। आज दिन से राम कथा पूर्ण किया, अब कृष्ण कथा की ओर चलते हैं और कहते हैं कि भैया एक ब्रह्मा जी है ना, यदि ब्रह्मा जी के एक बेटा है जिनका नाम है अत्रि, जिनकी पत्नी है माता अनुसुईया, जिनकी कथा आपने सुना होगा ना, माता अनुसुईया का पातिव्रत्य धर्म, कि जहाँ तीनों त्रिदेव आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य की मैया ने छोटे छोटे बच्चों में परिवर्तित कर लिया। आज वही महाराज अत्रि के 3 बेटा हुए, बड़े बेटा जिनका नाम दुर्वासा, मझले बेटा जिनका नाम चंद्रमा, और छोटे बेटा है जो भगवान के अवतार है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। आज यही जो चंद्रमा है, इन्हीं चंद्रमा से यह चंद्रवंश आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे चलकर यह वंश 3 भागों में बट गया। 3 भाई हुए, यदु, कुरु और पुरु। इन तीनों भाइयों के द्वारा यही चंद्रवंश 3 भागों में बट गया। कुरुवंश जिसमें कौरव आदि हुए, पुरुवंश जिसके महाराज दुष्यंत है, महाराज भरत जी हैं, और यदुवंश जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। इसी यदुवंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ उग्रसेन। बड़े वीर हैं, बड़े प्रतापी हैं। आज महाराज उग्रसेन बड़ी सुंदर तरीके से प्रजा का पालन कर रहे हैं। इनकी पत्नी है पवन रेखा। हमारी माताएं मैंने ध्यान से सुनेंगी, आपके काम की बात आ रही है। आजकल यह गलतियां हमने भी देखा है। अरे जब छोटे थे ना, तो हम लोगों के समय में, जब हम लोग छोटे थे, आप में जितने लोग बैठे, बड़े लोग, प्रौढ़ लोग, बूढ़े लोग, इन सब की यही कहानी है जो मैं बता रहा हूँ। आजकल के बच्चों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं, मोबाइल है तो टूर है तो स्कूल है तो सखी है तो क्रिकेट है तो न जाने क्या क्या है ना। और हम लोगों के पास बस ये ऑप्शन होता था, या तो दादी बाबा नाना नानी का पैर दबाओ तो कहानी सुन के मनोरंजन कर लो, या तो जाके अपना कहीं कुछ खेल जाओ और कहीं ज्यादा शैतानी कर लो। तो सबसे बड़ा मनोरंजन होता था, हाँ, बिल्कुल मिल जाता था कान के नीचे सब कोटी, जहाँ का कहाँ सेट हो जाता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भाई हम लोगों के समय में तो ऐसा था। तो हम कथाएं कहानियां बहुत सुने। अपनी नाना का अपना खूब पैर दबाता था, दादी का दबाता था पैर, और खूब कहानियां सुनता था। तो बचपन में कहानी सुना था, एक आदमी था, कहीं बाहर शहर में गया था और शहर से वापस आया अपने गांव में। रात में उतरा है, पुरानी बात है, जाके आने जाने के साधन नहीं थे, इसलिए रात में उतरा बेचारा। उसके घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था, उस जंगल से होकर गुजरा तो बेचारा डर गया, क्योंकि आधी रात में सफेद सफेद कपड़ा पहने हुए एक महिला, जिसके बड़े बड़े नाखून, बाल बिखरे हुए, देख कर डर गया। उसका
आप लोग जानते होंगे कौन है ये, सुना है कभी इसका नाम? उस जीव का जो रात में मिलती है, बड़े बड़े नाखून होते होते, जिसके पैर सफेद सफेद कपड़े पहन के लंबे लंबे बाल लहराते हुए। हाँ जान रहे हो, मैं आपसे नहीं बताएंगे, अपने जानो। हाँ अब आज दादा जब बचपन में तो कहानी में सुनते थे कि किसी को आधी रात में मिलती थी एक तो। अब आज दादा जब जवान भरे तो देखते हैं दिन दपति दोपहरिया में दसियों का झुंड भरे दोपहरिया में दिखाई पड़ जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस गलती से बचो मेरी बहनों। आज सनातन धर्मावलंबी हो, खूब पूजा पाठ करते हो, उसके बाद भी परेशान रहते हो, भगवान के दोष देते हो, गलती अपनी नहीं देखते। अब आजकल हमने पंडित जी लोग भी उल्टा रिवाज चला दिए हैं। कहा दादा हम देखते हैं, कहेंगे तो झगड़ा करने तैयार हो जाते हैं। हाँ दूसरे पक्ष वाले पंडित ऐसे होगा कहा। पूजा पाठ में नियम है, पुरुष का सिर खुला होना चाहिए और महिला का सिर ढका होना चाहिए। हम कहा देखते हैं कि जैसे पुरुष है घरों को परे नमाज पढ़ने जा रहे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम करने जा रहे हो। चाहे नमाज पढ़ना हो या गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम करना हो, या पूजा में एक समय जब आप अपनी बहन का या बेटी का तिलक चढ़ा रहे हो उस समय सिर का ढकना होना चाहिए, या जब विवाह करने गए हो दुल्हा बन के वह समय सिर ढका होना चाहिए बस। और किसी भी पूजा पाठ में अगर सिर ढक के पूजा करोगे तो सब बेकार है। लेकिन जिसका सिर खुला होना चाहिए वो मेरे सिर पर तस्वीर धरवा देते हैं, और जिसका सिर ढका होना चाहिए उसको गाना है रे कोई मैया चटियों में रहता है। एक क्लीनिंग प्लस लगाई हो, लहराते काले काले बाल देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे बच्चों मेरी बहनों, देखो हंसी आ रही होगी लेकिन खाली हंसी में ना समाप्त करना मेरी माँ मेरी बहन, बहुत काम की चीजें हैं। यही गलती किया था माता पवन रेखा ने। देखो आज हम परेशान हैं क्यों? क्योंकि पुरुषों ने चुटिया रखना बंद कर दिया। तो बिना चोटी में गांठ लगाए किया हुआ कोई भी काम पूरा फल सदकर्म नहीं देता है। तो चोटी है ये नहीं तो गांठ कहां से लगाओ? तो हम काम चलाते हैं कि ये जो बरवा करिए ऐसा ऐंठ लो भैया, ऐंठ लो थोड़ा गांठ लग जाए है? और माताएं बहने अगर खुले बाल और खुले सिर से घूमोगी इधर उधर तो उसका तो काम ही को झेलना पड़ेगा। कब वो मूड पिराएगा तो कभी पैर पिराएगा, कभी हाथ में दर्द, कभी कमर में दर्द, अरे पूरी मैया घुटने में दर्द। 80 साल की बुढ़िया के घुटने में उतना दर्द नहीं है जितना आजकल के 30, 35, 40 साल की बुढ़िया के घुटने में दर्द होने लगा है। इसका कारण यही है कि आप अपनी जड़ों से, अपने संस्कार से कट रही हो। अरे रोना तो तब आता है जब दूसरे धर्म वाली लड़कियों के साथ में हाथ डाल के चलती हैं, और उसको वो बुराई भी लोग करते हैं, लेकिन मैं तो बड़ाई करता हूँ कि उनकी स्त्रियों ने अपनी इज्जत को, अपनी लाज को बचा के रखा है, तभी उनके पुरुष आगे जा रहे हैं। हमारी स्त्रियों ने, हमारी बच्चियों ने, हमारी महिलाओं ने अपनी लाज को बिल्कुल मिला दिया है, इसीलिए हम नीचे जा रहे। पहले दिन भी कहा था कि आप लोग समझ जाओगे तो हम शक्तिमान बनेंगे, क्योंकि हम शक्तिहीन हैं आपके बिना। आप स्त्रियां हमारी शक्ति हो। कहा भी गया है किसी भी सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। अभी महिला माने पत्नी ही नहीं, प्रेमिका ही नहीं, वो माँ भी हो सकती, बहन भी हो सकती, दादी भी हो सकती है, गुरु माँ भी हो सकती है, शिक्षिका भी हो सकती है। तो आप शक्तिहीन होती जा रही हो तो हम भी शक्तिहीन होते जा रहे। बचो इससे। खुले सिर यानी जब भी आप बाहर निकलो तो चोटी बंधा होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए, और ऊपर से नीचे तक काले लबादे में, और उन्हीं के हाथ में हाथ डाले, और दुपट्टा भी बाहर लग रहा है। इनको सोचो कैसे माने कि कुछ सीख रही हो। अरे अकेले हो रही हो, अपने गोल में जा रही हो, चाहे जैसे जाओ, बगल में वह भी तो महिला ही है कि सबसे ज्यादा गर्मी तुम्हें ही लगता, उसको गर्मी नहीं लगता क्या? तो इसको संभालो मेरी बहनों। आजकल हमारी बहनों को दुपट्टा भी बाहर लगने लगा है। हाँ तो संभालो इससे। और हमारी ये बड़ी बहनों को एक घूंघट ना डाले, लेकिन पल्लू के सिर पर होना चाहिए। पल्लू भी बाहर लगने लगा है। पल्लू को बाहर समझोगी, नीचे उतार दोगी तो कंधे पर आ जाएगा तो इतना भारी हो जाएगा, इससे नहीं पाओगी, जीवन दुख में हो जाएगा। इसलिए जब भी बाहर निकलो
चोटी बांधी हुई हो और सिर ढका हुआ हो, आपकी सुरक्षा इसमें होगी। बाबा को उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, यही मिल सकता है कि ऐसा काम करके आपको आपका जो रोग दोष है, जीवन का दुरित है, ठीक हो जाएगा। तो कहीं 2-4-10 साल में अगर जीवित रहे फिर कहीं दिखाई पड़ेंगे तो अरे बाबा प्रणाम, अरे बाबा हम ठीक है, आपने जो बताया था ये इतना ही मिलना है बाबा को, और इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं बाबा को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी लोग जहाँ रहो प्रसन्न रहो, निरंतर उन्नति करो। इसीलिए मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ। हाँ, बार बार कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मान जाओगे तो आपका लाभ होगा, मेरा लाभ इतना होगा कि प्रसन्न होगा। यहाँ मेरा एक और भाई, मेरी और एक और बहन अब सुरक्षित हो गई, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज माता पवन रेखा, आज एक विशेष समय आता है ना माताओं के जीवन में, उस समय में क्वारंटीन हो जाना चाहिए। लेकिन दादा देखो क्या करें, क्या क्या लोग कर देते उस समय में भी। जो विशेष दिन आते हैं ना महीने में 4 दिन के, उन 4 दिन में आपको क्वारंटीन रहना चाहिए, ज्यादा छुआछूत नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय में जब छुआछूत होगा, आज कर रही है और झेल रही है। बाबा कोनो दवाई बताओ, कोनो जग कराओ, 8 साल हो गया विवाह है लेकिन कोनो लड़का बच्चा नहीं हो रहा है। कैसे होगा जब तुम उस अवस्था में, जिस अवस्था के कारण बच्चा धारण करने के योग्य बनती हो, उस अवस्था में ना जाने किस किसने तुम्हारा शरीर छू दिया है, तो कैसे भी वो गड़बड़ होगा। नजर लग चुका है, झराना पड़ेगा, उससे भी हो सकता काम ना चले। तो अगर इससे बचना चाहती हो तो उन दिनों में थोड़ा संभाल के रहो। आज 4 दिन पूरा गया है, बाल धुली है और शाम के समय में धुली और बाल धुल के निकल पड़ी बगीचे में घूमने को। संध्या का समय लहराते काले बाल लिए हुए निकल पड़ी है। गोधूली मेला का समय, भूत प्रेत राक्षसों का समय। गई है अपने बगीचे में, एक द्रुमिल नाम का राक्षस जा रहा था, ऊपर से जा रहा था, उसकी छाया माता पवन रेखा के सिर पर पड़ गई। चूंकि सिर खुला था, बाल भी खुले थे, इसलिए उस छाया का प्रभाव उनके गर्भ तक गया। कुछ दिनों बाद माता पवन रेखा गर्भवती गई है और उसमें राक्षसी गुण वाला पुत्र पलने लगा। नारद जी आए हैं, सारी बात समझाए हैं। उनके कहने के कारण बच्चे के पैदा होते ही महाराज उग्रसेन ने उसे यमुना में बहा दिया, कांस की टोकरी में लपेट कर। बगल में एक सूरसेन नाम के राजा, जिनके पहले से भी बच्चे हैं, लेकिन यमुना जी का प्रसाद मानकर उस बालक को निकाल ले गए। बालक जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, महाराज सूरसेन को पछताना पड़ रहा है। आज किशोर वय में पहुंचा है बालक। नारद जी आए हैं और बालक को समझाए हैं कि अपने को पहचान है, तू उग्रसेन का बेटा है, मथुरा का राजा है। जा भगवान शंकर की तपस्या कर, बल प्राप्त कर और फिर अपने पिता से बदला लेना। गया है, भगवान शंकर का यजन किया, सत्य प्राप्त किया। एक दिन पहुंचा है हवा के झोंके की भांति मथुरा के दरबार में। महाराज उग्रसेन के हाथों से राजदंड को छीन लिया और धक्का मार के फेंक दिया। सैनिकों से कहा, ले जाओ इस दुष्ट को जेल में बंद कर दो। क्योंकि हाथ में राजदंड कंस के है, वचन दिया है, कसम खाया है, प्रतिज्ञा करी है नौकरी पाते समय, इसलिए मजबूरन कंस की आज्ञा को मानकर महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डालना पड़ा। कंस ने कहा, पहचान ले हमको। क्या जानता था पैदा होते ही फेंक देगा तो बच जाएगा? अरे मैं हूँ कंस और बदला लूंगा, ले जाओ, ये मेरा पिता है। लेकिन चूंकि इसने मुझे बहा दिया था तो इसे भी ले जाओ, बंद कर दो जेल में। बड़ा दुष्टता पूर्वक राज्य कर रहा है, हाहाकार मचा है। जैसे आज हम थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं तो आप लोगों के मन में भी बड़ा विडम्बना होगा, अरे बाबा कब आएंगे, भगवान जल्दी बुलाओ, घर भी जाना है, कुछ स्वामी जी आ जाएंगे, उनके लिए भोजन आदि भी बनाना है। तो सभी लोग उस समय भी परेशान थे तो बुलाए रहे थे भगवान को। भगवान आ गए थे। आप लोग भी अगर भगवान का दर्शन जल्दी पाना चाहते हो तो चलो हाथ बोलाओ, अमीनी में भी ताली बजाओ और प्रेम से ठाकुर को बुलाओ। आ जाओ मेरे कान्हा, ये प्यारे, अरे देर ना लगाओ। आ जाओ मेरे कान्हा, घर पर मेरे भी आओ। आ जाओ मेरे कान्हा, घर पर मेरे भी
तरस दिया है मुझको भी जब दिखाओ, आ जाओ मेरे कान्हा घर पर मेरे भी आओ, आ जाओ। कान्हा मेरी आंखें कब से तरस रही है, कान्हा मेरी आंखें अब तीन कर दो पावन छवि दिखा के, ये प्यारे इस आस में हूँ बैठा, इतिहास में हो बैठा, आशा मेरी बुलाओ, इतिहास में हो बैठा, आशा मेरी बुलाओ, सबको दर्श दिया है, सबको दर्श दिया है, मुझको सब दिखाओ, आ जाओ मेरे कान्हा घर पर मेरे बुलाओ। भैया अरे आपे बाजार टोपी वाले तीनों भैया एक यदि गड़बड़ करे तो देर होगा ही ना, कि हम सब लोग बजाओ प्रेम से गाए लो, इतने भक्त बुलाएंगे तो कहिया को तुरंत आना पड़ेगा। अरे कि प्यारे हम जान वाले ना है, हाँ बढ़िया भगत ना है, तुम्हें अपना बनाए लिया, तुम्हारे बन गए इसलिए पक्का है आज जल्दी नहीं तो तेरे नाम कर दिया है मैंने जीवन अपना, तेरे नाम कर दिया है, तेरे नाम कर दिया है मैंने जीवन अपना, तेरे नाम तेरे संग ही रहूं मैं, अब ये है मेरा सपना, तेरे संग ही रहूं मैं, प्यारे अब देर ना लगाओ, जिंदगी के पास ना दो, जल्दी कृपा बना दो, मेरा धीरे ना दिखाओ, जल्दी कृपा बना दो, सबको दर्श दिया है, सबको दर्श दिया है, मुझको भी जब दिखाओ, आ जाओ मेरे कान्हा घर पर मेरे भी आओ, आ जाओ मेरे कान्हा घर पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस समय थोड़ा दूर कितने बजाओ भैया, फट जा रहा है इनका ना, जब बजा फट जाता है भर में भरना लगता है, तो माइक वहाँ से कर हटवा के साउंड वहाँ से हटाओ, छोटा वाला साउंड यहाँ लगाओ, उसको हटाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज
सभी लोग परेशान हैं, भगवान को मना रहे हैं कि प्यारे कृपा बनाओ। भगवान की कृपा से कंस के मन में प्रेरणा आया कि आओ दरबार अपने प्रजाजनों पर थोड़ा अपना दूसरा प्रभाव डालें कि हम अच्छे हैं। बहन देवकी है चाचा की लड़की, उसका विवाह वसुदेव के साथ में तय किया और फिर सबको निमंत्रण दिया है। लंबा चौड़ा मैदान घेर दिया गया, एक ही दरवाजा और उस दरवाजे पर खड़ा हो गया कंस। सभी आने जाने वालों का स्वागत कर रहा है। हे सभी बड़े प्रसन्न हुए, अरे राम राम राम। सब झूठे मेरे राजा जी को झूठ उल्टा सीधा कहते हैं, अरे ये तो बड़े अच्छे हैं। तो अभी देखो पिछले महीने प्रधान जी के बेटे का विवाह था और कैसे ऊंचे कुर्सी बैठे हुए करो कर रहे थे। अभी देखो राजा जी कितने अच्छे हैं कि स्वयं द्वार पर खड़े होकर हम जैसे साधारण नागरिकों का स्वागत कर रहे हैं। अरे जय जयकार होने लगा, बोले कंस महाराज की वाह। कन्हैया जय जयकार लगा रहे हैं कि हाँ जब जय जयकार कंस का होगा तभी तो कन्हैया आएंगे। हाँ तो कन्हैया कहते नहीं तभी तो हमें बुलाए क्योंकि हमको आना है जल्दी से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग थक गए हैं क्या? अमोघ खावा के थोड़ी बैठे, दिना में व्रत रहते हैं, भले पाठ नहीं करते कि फलाहार में रहते, थोड़ा बहुत फलाहार कर देना। जब फलाहार के नाम पे घर के चावले रहे जरा पूछ लो खिलाने वालों से। हाँ अभी रात में जब कथा पूरा होगा उसके 2 घंटा बाद खाते हैं, एक टाइम खाते हैं। तो भी हम बोल रहे हैं आप लोग तो दोनों टाइम खा गया हो तो कुछ मालूम पड़ा कि यहाँ पर कम हो गया है। तो वैल्यूम तेज रहे क्योंकि जब भगवान को बुलाना हो तेज वैल्यूम बहुत ऊंचे पर है ना, बहुत दूर है ना, अरे पास भी है। लेकिन जब घर में रहना तो धीरे बुला लेना, तो हृदय में है, लेकिन यहाँ तो कई रूप में है ना, तो जोर से बुलाना रहेगा। परिवार कृष्णलाल की। हाँ अब लगा कोई 4 जनी है, बाहर वाले में बाबा झुट्टो चिल्लाता कि वही ये नहीं है। हाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज देवी का विवाह संपन्न हुआ और लगाया है जुगाड़ अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। और प्रातःकालीन वेला में बहनों वसुदेव बहन देवकी को बिठाया है रथ पर और हाथ में ले लिया संतरे का छिलका, संतरे का। हाँ और कैसे लिखवाया है, और जैसे थोड़ा सा आंसू कम होता छिलके तक देखा होगा आपने। पहले हम तो जब छोटे तो जो संतरा खाए तो कम मजा लिया जाए, हाथ में छिपा के जाए जो बैठे उतार दिया जाए, आधा घंटा बेचारे हम मार देंगे, मारो कैसे मारोगे, और जैसे ठीक होगी तो फिर डांट दिया जाए। आप लोगों ने नहीं किया था शैतानी बचपना में? हाँ बचपने की शैतानी है, बड़े होके नहीं किया है। तो ऐसे ही अब वो संतरा गार गार की घड़ियाली आंसू बहा बहा के सबको दिखा रहा है। अरे बाप जो देखे रोने लगे, अरे बाप इतने महान राजा और इनको सब दुष्ट में दुष्ट करते हैं। अरे बाप ऐसे रंगेसियार बहुत सारे दिखते हैं। हाँ आज के 10 साल पहले कुछ और कहते थे, आज कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनका वास्तविकता 10 साल पहले वाला ही है। तो आज वाला उनका डुप्लीकेसी है, छिपकली का गिरगिट की तरह रंग बदले हैं मौसम अलग देखकर। तो इस मौसम में आप खो न जाना और कहीं उनके हो न जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सावधान रहिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज अपने राज्य की सीमा पर पहुंचा कि अचानक आकाशवाणी हो गई, अरे अपने जिस बहन को इतने प्यार से विदा करने ले जा रहा है, इसी का तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे सुना कि वह मेरा काल होगा, तुरंत हमारे क्रोध के दौड़ा है और देवकी के बालों को पकड़कर खींच लिया और खींचकर जमीन पर पटक दिया और निकाल लिया है तलवार। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, अभी इसे मार डालता हूँ। वसुदेव जी ने सोचा कि बाप रे बाप, अभी 2 घंटा भी नहीं बीता, अभी अग्नि को साक्षी मानकर मैंने वचन दिया है कि जीवन भर तेरी रक्षा सुरक्षा करूंगा, और 2 घंटे में ही मार दी जाएगी, बड़ा पाप लगेगा। तो नियम है, कहीं मारे मर्द तो कहीं भागे मर्द। एक जनी कहेंगे हमारे पिताजी बड़े वीर थे, आगे हो शेर से लड़ गए थे, तब क्या हुआ? कहाँ आया था शेरवा? अरे बस यही काकोरी मोहल्ला में, रहमान खेड़ा में। हाँ आया था शेर, हमारे दादा लड़ गए। कहा भैया
सरवा चीर फाड़ के खा गया उनका भया। तो यह वीरता में कोनो वीरता नहीं मानी जाएगी कि सरवा से लड़ गए और सरवा फाड़ के खा लिया, ये वीरता नहीं मानी जाएगी। वहां पे वीरता यही मानी जाएगी कि सरवा से लड़ गए और बच के भाग जाए बेचारे, नहीं तो मार डालता, वहां पर ये वीरता मानी जाएगी। आज चलो में गिरे क्षमा मांगे भैया। अरे सुनो सुनो सुनो, ए भाई तुमसे में कोई दुश्मनी नहीं है, इससे भी नहीं था, लेकिन आकाशवाणी में जो मैं सुना होगा, अरे भैया मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास है। बोले हाँ, बोले तब छोड़ दो। काहे? अरे मेरे साथ रहेगी, जो भी संतान पैदा होगा तुरंत लेकर तेरे पास आ जाऊंगा, और मार दिया तो बहुत बड़ा पाप होगा। बहन है, अपना स्त्री है, अभी अभी विवाह हुआ है, लक्ष्मी स्वरूपा है, और कितना परिश्रम करके अपना थोड़ा नाम बनाया है, एक क्षण में सारा नाम खत्म हो जाएगा। आज मान गया, छोड़ दिया। वसुदेव देवकी आए, समय अनुसार मैया देवकी गर्भवती हुई है, पहला बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही वसुदेव जी लेकर आ गए हैं कंस के पास। महाराज हेलो, आज उस नवजात शिशु को देखा, कंस के मन में वात्सल्य उमड़ आया है, विचार किया अरे इससे मेरी क्या दुश्मनी है, हटने से दुश्मनी है, वापस दे दिया। ले जा वसुदेव, ये तेरी ईमानदारी का पुरस्कार है, लेकिन सावधान, दूसरा भी ऐसे ले आना, मन करेगा तो वापस कर दूंगा, नहीं तो जो मन करेगा सो करूंगा, लेकिन बेईमानी किया तो पूरे खानदान को समाप्त कर दूंगा। अभी वसुदेव गए, नारद जी आ गए, ऐसा बुद्धि घुमाया कि कंस को समझ में आया कि पहला भी अठवा और अठवा भी पहला हो सकता है। तुरंत सैनिकों को भेजा, बंदी बना के लाए गए देवकी वसुदेव, उनके हाथ से उनके बच्चे को छीन कर उन्हीं के सामने पत्थर पर पटक कर मार दिया। वसुदेव देवकी को जेल में बंद करा दिया। एक एक करके 6 बच्चे हुए, और इन 6 बच्चों को उनके सामने ही मार दिया। आज मैया देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई है, और 7वीं बार गर्भवती हुई है। अब की बार गर्भ में भगवान के सदैव के साथी शेष महाराज आए हैं, तो अगर यहाँ पैदा होंगे तो कंस द्वारा मार दिए जाएंगे, अथवा बचने के लिए कंस को मारेंगे तो झूठे शोर मचेगा। तरीका अपनाया है, योग माया को प्रेरित किया, और माता योग माया आई है, और माता देवकी के गर्भ में पल रहे उस बच्चे को संकर्षित किया, और ले जाकर नंद बाबा के घर रही। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी माता रोहिणी है, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। अभी आज के ज्यादा नहीं 4-5 साल पहले इस कथा का भी दुष्ट में खूब मजाक उड़ाते थे। ऐसा कैसे गर्भ किसी सब का ऐसा हो ही नहीं सकता कि गर्भ किसी और पेट में रहा है और हम निकाल के ले जाओ दूसरे गर्भ में डाल दो। लेकिन अब 4 साल से बंद कर दिए, जब से हमारे पुस्तकों का अध्ययन करके एक IVF टेक्नोलॉजी खोज दिया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बहुत प्रचार आता है कि संतान संपत्ति चिंता ना करें। IVF के द्वारा आपको संतान प्रदान करने की व्यवस्था है। पिंड बनता, अंड बनता है गर्भ में, और फिर उसे निकाल कर परख नली में पिंड बनाया जाता है। IVF परख नली बच्चा प्रणाली सुना होगा, रोजे पेपर में निकल रहा है। अब इसका भी मजाक उड़ाना बंद कर दिया। हे मेरे भाई बहन, मेरी नरसिंहा से पढ़ने वाली बहनें, आपको भले पढ़ाया जाए कि IVF टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया में पैदा भया, लेकिन आपके भागवत जी को अगर आपने सुना है तो आप कहोगे झूठा है। हाँ, क्योंकि IVF टेक्नोलॉजी द्वापर युग में कृष्ण जी के बड़े भैया युवा जी आवे लगे तो बीचों बीच माता फिर बंद हो जाता, प्रणवा निकल रहा है, लेकिन एक मजबूरी से बोल नहीं, जान लो सामने बैठे लोगों की इज्जत बचा रहे, उनके बीच में अपनी भी इज्जत बचा रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, खाली हमको ही लग रहा है, कभी कभी आप लोगों को नहीं लगता, मुझे अचानक तेज हो जाता फिर मध्यम हो जाता है इधर से, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि हमें को खाली लग रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय। आज
आज संकर्षित करके ले जाकर स्थापित कर दिया माता रोहिणी के गर्भ में। यहाँ शोर हुआ कि बालक जाता रहा, गर्भपात हो गया। कंस का तो और भवकाल बढ़ गया है। देखा, मैं हूँ कंस, इसे कहते हैं टेरर, मेरा डर ऐसा डर गया कि पैदा होने के पहले ही मर गया। यहाँ तो उन्हीं का मालूम के अंदर खाने क्या हुआ है। आज मैया देव की 8वीं बार गर्भवती हुई है, और आज 8वीं बार जब से मैया गर्भवती हुई है ना, कंस ने जब उनका दर्शन किया बिल्कुल डर गया कि हो ना हो मेरा शत्रु आ गया है। क्यों कि जाते देते हरे गर्भ भैया, जाते देते हरे गर्भ भैया, इतना भगवान जब से गर्भ में आए हैं, माता देवकी के शरीर की कांति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कंस को लगा हो ना हो आ गया है मेरा शत्रु। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे व्यवस्थाएं और बढ़ाई जा रही हैं। पहले एक हथकड़ी बेड़ी हुआ करती थी शरीर पर। अब जब 9वां महीना लगा है ना, तो दशा ऐसी है कि देवकी और वसुदेव के शरीर पर 9 ठैया हथकड़ी बेड़ियां, दरवाजे पर सैकड़ों ताले, और जेल खाने के दरवाजे से कंस के द्वार तक पहरेदारों की श्रृंखला। सावधान, परिंदा भी पर ना मार पावे, और जैसे ही कोई पैदा हो तुरंत मेरे पास सूचना आवे। जी महाराज, आज धीरे धीरे समय आ गया, भादों का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष लगा है, ब्रह्मादि देवता आए हैं भगवान के स्वागत में। उस जेल खाने में भगवान गर्भगत भगवान की स्तुति की है, जिसे गर्भ स्तुति कहा जाता है। बड़ा ही पावन है। इस स्तुति का दान करने से पाप जलते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम भी थोड़ा गर्भ स्तुति कर ले भगवान के स्वागत में। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण
परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिं सत्ये सत्यस्य सत्यं सत्यनेकं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तां साधकं कृष्ण साधकं कृष्ण आयो साधकं कृष्ण सबने गर्भ स्तुति किया, गर्भ स्तुति करके सब वापस गए। और आज अष्टमी तिथि आ गया, दिन का बुधवार, रोहिणी नक्षत्र लगा था। आधी रात का समय हुआ, ध्यान दीजिएगा, आधी रात का समय हुआ, 12 नहीं बजा था, आधी रात का समय हुआ था। ये 12 बजे आधी रात और 12 बजे दोपहर अंग्रेजों का होता है। हमारे पास सुंदर गणित है, एकदम बढ़िया एक्यूरेट। तो सुबह में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो मध्य समय होता मध्याह्न, और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय के मध्य का समय मध्य रात्रि। और मध्य रात्रि के समय में बचेल खाना दिव्य प्रकाश से भर गया और मेरे नारायण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं। भैया ने प्रणाम किया, वसुदेव जी ने प्रणाम किया, तरीका बता दिया कि अभी मैं छोटे रूप में परिवर्तित होऊंगा और जैसे छोटा होऊंगा मुझे टोकरी में रखिएगा और उस पर यमुना पार नंद बाबा के घर पहुंचाइएगा और वहां एक कन्या सो रही होगी, उसे उठा कर लाइएगा। आज कन्हैया छोटे भये और जैसे ही वसुदेव जी ने उन्हें छुआ है कि चमत्कार हो गया। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जग में कन्हैया गया बात हो गई। जब से
श्याम को उठाया था, टोकरी में श्याम को लिटाया था। एक मिठाई हर खाए कैसी बात हो गई, एक मिठाई हर खाए कैसी बात हो गई। जल्दी 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 आकर बात हो गई, जल्दी 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 आ। उठा के टोकरी रखे, सारे हथकड़ी गिरनी पड़ गए, ताली पीट कर गिर गए, सारे द्वारपाल सो गए, लेकर चल पड़े हैं। लेकिन जब बाहर आए तो बड़ी खराब दशा है। घोरे घटा और गिरी रिम रिम मुंदिया बरसाए। अभी छीना पार में छीना तो गोकुल में फूटेगा ना। अरे बसुदेव जी को निकालिए कन्हैया को लेकर यहाँ में देने के लिए घंटा तैयार हुआ है। घटा और गिरी रिम रिम मुंदिया कृष्ण कन्हैया लाल की। और कन्हैया को लेकर वसुदेव जी चल पड़े हैं और चले। बाहर बड़ी दुर्गत दशा है, चारों तरफ काली काली घटाएं घिरी हैं, जोर जोर से बिजलियां चमक रही हैं और बिजलियां चमक रही हैं चारों तरफ और लोग कर रहे और एक से वसुदेव जी चलते जा रहे हैं। आगे यमुना के किनारे पहुंचे हैं, खूब बड़ी बड़ी लहरें पूरी भरी हुई यमुना। भगवान को याद करके घुस गए यमुना में और यमुना में जब जाने लगे धीरे धीरे यमुना का जल ठोड़ी तक आ गया। मेरे कन्हैया ने पैर छुआया है और तुरंत यमुना का जल घुटनों तक आ गया है। बड़े प्रेम से पहुंचे नंद बाबा के घर। माता यशोदा के बगल में एक कन्या थी, इस कन्या को उठाया है और उसकी जगह पर बालक को लिटाया है और वापस आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी हमें जन्मोत्सव का आनंद लेना है तो चलना पड़ेगा गोकुल में। अब भैया बैठ जाइए गोकुल में आ गए। उधर छीना की तैयारी बनाए लो भैया, जब अभी कहेंगे है तो फोड़ दियो। आइए हमारे पास कन्हैया को ले आइए। हाँ बैठ रही लेके बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वसुदेव जी महाराज की। आज गोकुल की दशा क्या है कि 70 वर्ष के लोग बूढ़े हो गए
यशोदा 7 बरस के हो गए, नंद बाबा और संतान ना हो रहा। एक बाबा जी आए, उनकी सेवा करिए। मैया यशोदा ने बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और आपके कारण मैया गर्भवती हुई है। और आज सुबह में जब सभी गए हैं, रात में हुई तो कन्या, लेकिन सुबह में जब सब गए हैं तो तुरंत शोर हो गया कि बच्चा भैया है गौ है गौ है गौ करती नंदा मैया बुआ जी घूम भागी है। नंद बाबा ने जो कुछ भी था सब लुटाए दियो और हमको खूब है गौ है गौ है। बोलिए नंद यशोदा की, यशोदा के लाला की। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर वाला गायो है। ब्रज में है जय जयकार, गायो है। यशोदा के लाला गायो है, यशोदा के लाला गायो है। ब्रज में है सकल दुनिया में सकल दुनिया में गाने खुशियाँ मनाने, नाचे गाने खुशियाँ मनाने। ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान आज सब ही सुख पाए। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर वाला। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर वाला। केवल वहां पर नहीं लुटाया गया था, यहाँ भी लुटाया जा रहा है। अरे पहली पर लाते तो दोनों बात अलग थी, कई जगह 10 बार पहली पर भी नहीं आता है। और यहाँ देखो, यहाँ भी और हमारे वादे के साथ बिना कहे लोग लुटा गए हैं। बोलिए भक्त भगवान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे खूब आनंद है। अरे तो एक बोल का गीत था, अब दूसरा बोल आया है। तो हमारी बड़ी माताओं का तो उनका सर अलग है गीत का। थोड़ा देर हाँ ऐसी धुन में चलने देता कि कुछ और गाए। ठीक है, जन्मोत्सव हम आपका। देखो
अरे प्यारे का जब उत्सव मनाने आए हो तो सभी मिलकर कहेंगे कि जन्मोत्सव हम आपका आज मनाएंगे, जन्मोत्सव हम आपका आज मनाएंगे, जन्मोत्सव हम आपका आज मनाएंगे, मनाएंगे कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे कन्हैया। दिखाएंगे सारे चंदन की ज्योति बरसाना, संकट सावन जल से स्नान करती बरसते, कन्हैया हैप्पी बर्थडे कन्हैया। सभी लोग हरे हरे नाम है, हरी बजाते नाचे ना भगवान की। घूम जाइए, देखिए चीरा के पास जा रहा है और जो भी सकल आपको है, जाएंगे सुंदर बढ़िया
कुछ खबर बताइए काम है। हेलो, जब परेशान हो जाए